हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ लाइव में आपके साथ। और आज का टॉपिक कुछ अलग हटके करेंगे और बताएंगे कि इंसानी फितरत यानी कि जो ये है वो कहाँ कैसे और कैसे पहुँच सकता है। ये जो है ना, ये मान लीजिए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क जिसे कहा जाता है, जिसमें सब अपलोड होता है। अगर वो ना हो तो आपका कंप्यूटर केवल एक टीवी है, मॉनिटर है, केवल कोई कीमत नहीं है उसकी। और हार्ड डिस्क और उसमें मदरबोर्ड उसमें लगा हुआ है तो कंप्यूटर है। वैसे यही है, कहा जाता है कि इंसान को 2 वजह से डेथ माना जाता है, जो जो सरकारी मतलब आंकड़ों में आपको दर्शाएगा। 2 चीज़ें फेल होने पर, एक हार्ट और एक ब्रेन। हार्ट फेल हो गया तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपका हाजिर है। और ब्रेन, चाहे सांस चल लेंगे, सांस की कोई कीमत नहीं है। अगर आपका ब्रेन डेड हो गया और डॉक्टर ने ये कह दिया इसका ब्रेन या इसका दिमाग डेड है तो कीमत नहीं है, तो समझ लो सरकारी रिकॉर्ड में वो मर चुका है। और जितना भी ज्ञान का जो भंडार है वो यहाँ है। और आपकी शकल की, आपकी उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उसकी कीमत है। आपने देखा होगा जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा, जैसे कि आप सरकारी वो मान लीजिए, जैसे कि सरकारी, जैसे मान लीजिए ये, इसे मान लीजिए आप कि अभी सब यार थोड़ा कंफ्यूजन मतलब हो जाता है, जो लोग चूल्हा चखना करते हैं ना, उसमें समझ में नहीं आता। जैसे कि आपने डेथ, आपका जो ये दिमाग है, अगर आपका डेथ अगर उसमें जा रहा है तो देखिए, इसमें दिमाग में आपके रामायण, गीता, कुरान, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पे सलामत है उसकी कीमत नहीं है, अगर ये सलामत है उसकी कीमत है। ये सच है, कीमत आपके हाथ पैरों की नहीं है, इसकी है। अगर आपका, देखिए आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। वो पाइस थे यहाँ से बिल्कुल ही बेकार, एक मशीन व्हील चेयर था और एक उंगली का इशारा उनका या दिमाग का इशारा होता था, वो मशीन चलती थी उस तरीके से। लेकिन जब तक वो जीवित रहे आइंस्टाइन, तब तक उनके दिमाग की कीमत रही। अब दिमाग की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कोई आदमी मजदूर है, उसकी कीमत है 300, 350, 400 रुपये, यानी मजदूरी। और वही डीएम या कलेक्टर या आईएसआई या आईपीएस, आईएएस, ठीक है ना, अगर वो है तो आप अंदाज लगा लीजिए उसकी कीमत क्या है। तो कीमत किसकी है? इसकी। तो ये चीज ऐसी है कि इस पर किसी को हावी ना होने दें। आपके ब्रेन पे अगर कोई हावी हो गया, चाहे धर्म सही या कोई मतलब वैसा इंसान सही, चुगलखोर सही या कोई सही, आपके अगर इस पे जो हावी हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है आदमी। ये सच बात है। आपके समझदारी सिर्फ इसी में है कि आप किसी को हावी ना होने दें। आप किसी को अपने ब्रेन पर हावी ना होने दें।
किसी भी तरीका का हो और किसी धर्म का हो, क्योंकि इस पर आपके हावी हो गया वो, तो आपकी जिंदगी को बंदर की तरह नचाएगा वो, उंगलियों पे, कहा जाता है ना उंगलियों पे नचाना, उस तरह नचाएगा और आप नाचोगे। क्योंकि ब्रेन कंट्रोल, देखिए मैं किसी धर्म के बारे में ना तो खिलाफ हूँ और ना किसी धर्म का समर्थन करता हूँ मैं इस तरीके से। बहुत से मौलाना देखे होंगे, बहुत से पंडित देखे होंगे, वो हाय शायद अहमद, हेलो, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मौलाना, जो वो हैं मौलाना, हाँ शायद अहमद, समझ गया भाई, समझ गया मैं। आप जो मौलाना है वो आपको, और पंडित लोग हैं वो आपको बातें बताएंगे 500 साल पहले की, 1000 साल पहले की, ठीक है ना। वो आपको बात बताएंगे 500 साल 1000 साल पहले की, और वो खुद जिएंगे इस अवस्था में, यानी आधुनिक जीवन जिएंगे वो। हाथ में घड़ी होगी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां होंगी उनकी, खाना पीना बहुत अलग अलग स्टाइल का होगा। और आपको क्या बताएंगे मालूम है कि फलाने मतलब जो मतलब उनके वो थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। भाई ये बात हकीकत है कि पहले के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म हो, ठीक है ना, शायद भाई समझ गया मैं, चाहे कोई हो, उन्होंने मुसीबत उठाई है, ये बात हकीकत है। और उन्होंने लोगों को एक अच्छे राह पर चलने के लिए खुद परेशानी झेली है। अच्छा साजिद अहमद, अच्छा अच्छा, आप समझ गए। अब ये समझ लीजिए आपको उसको कि उन्होंने परेशानियां नेक ने बहुत झेली हैं, नेक ने बहुत झेली है, क्योंकि पहले अनपढ़ गंवार तरह तरह के मतलब उसमें वो थे लोग, यानी कि बेटियों को जिंदा दफना देना, ठीक है ना, दारू, मतलब तरह तरह के विचार थे लोगों के मन में, उन्हें सही तरीके पर राह पे लाए। देखिए किसी का अगर कोई, अभी कोई धर्म का व्यक्ति है, अगर कोई तुम उसमें कमी निकालोगे ना तो वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा और कोशिश करेगा आपको मरवा भी दे, ठीक है ना, वो आपको मरवा भी दे। इसलिए मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले लोग कितने परेशानी उठाई होंगी जब उन्होंने किसी चीज का विरोध किया होगा, किसी चीज का विरोध किया होगा तो कितनी परेशानी होंगी। मैंने यहां तक सुना है, मैंने यहां तक सुना है कि मोहम्मद साहब के बारे में कि वो उन्हें जब पत्थर मारते थे ना लोग, तो उनके जूते वो खून से भर जाते थे, तब भी उन्होंने किसी को दुआ बद्दुआ नहीं दी। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना, यही एक हर धर्म का पहला आधार यही है। महात्मा ने देखे त्रिपुंड लगाते हैं, ये कोई निशानी नहीं है किसी चीज की, इसका मतलब है चंदन का लेप लगाना। चंदन का लेप लगाना, ये चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि जो महात्मा है, जो साधु हैं, संत हैं, उन्हें मतलब क्रोध न आए, शांत एकदम वातावरण। प्रवचन बोलो देखा है ना, अच्छे जो महात्मा है वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, पढ़े लिखे वो है ना, और जो अधकचरे होते हैं, ठीक है ना, उनकी गुस्सा देखिए आपने, उसे ऐसा लगता है कि धरती को पलट के रख देंगे वो। ये बहुत से ये खामियां, ये कमियां, सबसे मेरी नजर में सबसे बड़ा धर्म है इंसान, कि कोई इंसान ही नहीं बचेगा यार तो धर्म मानने वाला कौन होगा। अगर इंसान है तो धर्म भी है, कर्म भी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और अगर इंसान ही नहीं बचेगा, आप सपोर्ट दे दें जैसे दुनिया से इंसान खत्म हो जाए, कौन होगा नाम लेने वाला उसका। ये मैं भी मानता हूँ कुदरत है, यानी कि कुछ है, वो है जो सब चीज कंट्रोल किए हुए अपने आप में, क्योंकि जब उसका कहर बरसता है ना तो वो क्या से क्या बना देता है ये सब जानते हैं। आप अपनी मनमानी करते रहिए, वो सब कंट्रोल देखता है,
सबके नाटक देख रहा है, सबका वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो किसी के साथ, सब देख रहा है वो। लेकिन जब वो अपनी पे आएगा तो आपको क्या हाल करेगा, ये आप बहुत से लोगों के अपने एग्जाम्पल देखे होंगे और मैंने देखे हैं इस चीज़ के, जो कल तक ये कहते थे ना कि मेरे आगे कोई आदमी टिक नहीं सकता। और इसमें सब धर्म में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ये बात हकीकत है। उस पर विश्वास कीजिए, नीचे वालों पर करो मत करो, उस पर विश्वास कीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन जो बताते हैं ना फंडेबाजी, इससे दूर रहिए आप। फंडेबाजी, इनकी फंडेबाजी चक्कर मत आइए आप। देखिए उसने कभी किसी को, एक चीज तो आपको माननी होगी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर हेलो हेलो आना। देखिए एक बात तो आपको माननी होगी मेरी, और आप खुद कहोगे हाँ भाई सही बात है, कि ये लोग सब कहते हैं, हर धर्म में ये कहते हैं उसका अंश हर किसी के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उसका अंश हर आदमी के अंदर, हर जीव के अंदर मौजूद है। तो फिर यार नफरत करना किसने सिखाया कि उस इंसान से तुम नफरत करो? जब उसका ही अंश मौजूद है तो किसी को मारना किसने सिखाया? किस इंसान को मारो? मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कहें कि हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। लेकिन जो दुनिया मैंने देखी है, जो मैंने वो किया है, बस उसी के आधार बता रहा हूं मैं। जब उसका अंश हर आदमी के अंदर मौजूद है, हर किसी के अंदर उसका धर्म अंश मौजूद है, तो फिर नफरत करना किसने सिखाया यार? अच्छाई बुराई हर आदमी के अंदर होती है, बस यही है कि हावी किसे होने दे रहे हो आप कभी किसी की चोरी करो तो एक मन कहता ना, कहता यार सही ना यार, कोई देख लेगा, क्या कहेगा? तो क्या कहेगा? अरे कोई ना देख रहा है, उठा ले, मजा जाएंगे जब ये इतनी बिक जाएगी, या इतना फायदा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, करता है ना मन। तो जी चौहान जी, नहीं ये बात सही है, मैं सच बता रहा हूं। देखिए सूरज एक है, चांद एक है, अलग अलग तो नहीं है। तो जब सूरज एक है और चांद जब एक है और सबको रोशनी दे रहा है, अगर किसी एक विशेष धर्म का अगर वो है तो औरों को क्यों दे रहा है? फिर वो उस छाता लगा देना चाहिए उसे। हमें जो बताया जाता है यार, सब वही। देखिए जहां जिसको जैसा लगा, जो सुधारवादी लोग आते गए, जो आते गए, उन्होंने जो सुधार किया समाज के अंदर, उस हिसाब से लोगों ने उन्हें भगवान माना, पैगंबर माना। उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। और उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा इस चीज के लिए। आप कोई उठा लीजिए, किसी धर्म उठा लीजिए, अगर विरोध का सामना ना किया उन्होंने तो मुझे बताइए आप। ईसा मसीह को तो मतलब सूली पे टांग दिया था, कीले ठोक के टांगा था ना। तो यार राम जी देख लीजिएगा आप, कितनी परेशानी उठाई उन्होंने। तो मोहम्मद साहब जो किसी धर्म में आप उठाइए, आप परेशानियां जिसने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश की है, वो उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। या तो आप चापलूसी बन जाइए उसके, चाट वार्ता बिल्कुल ही, और नहीं है तो विरोध। अगर आप मतलब कोई काम अलग हटके करोगे तो विरोध का सामना तो भाई करना पड़ेगा। ये पहला आपका जैसे पुरस्कृत मतलब पुरस्कार, उस आदमी का पहला पुरस्कार यही होता है, उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनों का विरोध का सामना करना पड़ेगा, समाज तो छोड़िए, अपने परिवार का, अपने घर का विरोध का सामना करना पड़ेगा कि सब ऐसे चल रहे, तुम्हें क्या परेशानी है इस चीज में चलने में? नहीं, ये बात सही है, समय परिवर्तन का ही नहीं। मैंने वही कहा आपसे, जब जो आता गया। अब जब भीमराव अम्बेडकर जी है, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में?
आने वाले समय में इन्हें भी लोग उसी का दर्जा देंगे जो आज मतलब लोग भगवान का दर्जा दें ना, उनकी समाज के लोग इसी चीज का दर्जा देंगे कि भगवान थे, उन्होंने हमारी जिंदगी को इस तरीके से सुधारा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं आने दीजिए समय को। जब जब सुधारवादी लोग आए हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं और लोग लगे हैं उनके साथ, ऐसी बात नहीं कि सबने विरोध किया, लगे हैं सब, और मतलब साथ लगे हैं उनके, और उन्होंने उस तरीके से उसका मतलब, लेकिन रहे कुछ गिने चुने लोग हैं उनके साथ, लेकिन हौले हौले जब उनकी अच्छाइयां लोगों ने देखी, अपनाया उन्हें। यही देखिए, इसके लिए चाहिए लंबा समय, काफी इसके लिए चाहिए होता है लंबा समय। आप कोई बीज बो गए, इसे पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, तो ऐसे मान लीजिए इसमें भी सालों लगेंगे। आप बीज जो डाल गए ना, अगर आप अपनी जगह सही वो बीज डाल गए तो समय लंबा लगता है। ये सोचो कि आप ही काटो इसको, ये जस्ट देखिए ये है क्या चीज। इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लोग जब जब कोई आया है तो उन्हें ये लगा कि हमारे उसको ये खतरा ये डाल रहा है। नहीं देखिए सर, मैं उसी टाइप का आदमी हूं, मेरे लिए सब धर्म समान है। मैं चाहे किसी धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं अपना धर्म मानता हूं, लेकिन दूसरे की बुराई नहीं कर सकता मैं। वो मान रहा है, उसके अपने विचार है, मैं मान रहा हूं मेरे अपने विचार है, लेकिन सब हैं एक ही। ये मैं मानता हूं कि सब हैं एक ही। चांद सूरज जितने भी जो कुदरत, ये बताओ, जब वही ऑक्सीजन तुम्हें मिल रही है, वही पेड़ ऑक्सीजन तुम्हें दे रहा है, वही किसी और अलग जाति वाले को भी दे रहा है, विशेष धर्म वाले को भी दे रहा है वो, तो आपका बस कहाँ चल रहा है भैया? केवल अपना मुंह हला के, मुंह विचार जो आपके कुविचार है ना, बस वो 4-6 लोग आपके मानेंगे कि यार हाँ ये सही कह रहा है, सही कह रहा है ये, लेकिन हर आदमी आपके विचार से सहमत नहीं होगा। ये गलत कर रहे हैं आप। कुदरत कभी किसी के लिए, किसी भी जिसने, कुदरत ने अगर आपको पैदा किया है, आपका खाना दाना पानी सब आपको, मतलब आपको वहां आपको सब तैयार मिलेगा, सब चीज तैयार मिलेगी आपको, खाना पीना दाना पानी सब। आपने देखा है ना, पत्थर के अंदर कीड़ा मौजूद होता है और वो जिंदा होता है। वो आपने वीडियो भी देखे होंगे कई जगह, ये बात हकीकत है। और वहां कहते हैं कि वहां मतलब कैसा खाना पहुंचता है, ये कुदरत है, ये किसी की बस की बात नहीं है, बस उसकी बस की बात है केवल। वही है जो एक झटके में कुछ भी कर सकता है। आप इस चीज को आप चाहो ना कि आप मतलब आप उसी को रोक लो या टोक लो, ये मेरे आपकी बस की बात नहीं है। बस यही है, बस इतना ही है कि आप ज्यादा वो करोगे तो आदमी क्या कहेगा, मतलब कि आप बेकार है, आप छोड़ा इसे खाने बवाल है ये, ठीक है ना। तो अगली पीढ़ी को जब बता के जाएगा ना ये आदमी ऐसा था, जिसने अपने आप को भगवान या खुदा बनाने की कोशिश की है, उसका अंत देख लीजिए बहुत बुरा होता है। वो वही रहेगा। किसी इंसान में ताकत नहीं है जो उसका दर्जा ले ले, किसी इंसान में ताकत नहीं है। हाँ, आपके विचार बढ़िया हैं तो लोग आपको भावनाओं से माने, वो एक अलग चीज है। बहुत से साधु ऐसे हुए हैं बेचारे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और कभी नाम भी नहीं लिया उन्होंने। करने वाले कहते हैं, वैसे ये कहा जाता है कि अगर इस हाथ कुछ दे रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चल रहा, लगना चाहिए। और ये हर धर्म में है, आप कोई धर्म उठा लीजिए, इस हाथ से अगर कोई चीज दे रहे हो, इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि ताकि उससे सामने वाले को ये ना लगे कि यार ये मेरी खिल्ली या बोड़ा लगा जाता है, या इसने मेरी मदद की तो यार ये मतलब बाद में ये मेरी ऐसे करेगा। यही तो इंसान की खूबी होती है। आप अच्छे इंसान हैं तो बताइए मत किसी को, अपने आप पता चल जाएगी।
कि आप अच्छे हो, और ये खूबियां आपको मालूम पड़ेंगी आपके जाने के बाद। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा साहब, जुड़ गए, आप जुड़ गए। कैसे हैं? सही है दोस्त, सही है। तो ये चीजें आपकी अच्छाइयां, देखिए आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, असली जिंदगी तो वही है। आपके मुंह पे तो आपको देखिए बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे, आपके मुंह पे तो करें अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाना खाना हो गया। खाना पीना खा के ही बैठे हैं भाई, खाना पीना खा के ही बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वैसे ये कहा जाता है कि किसी मरने के बाद किसी इंसान को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने एक इंसान के बारे में किसी को बताया, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सही नहीं, तो उसने मुझसे ये कहा कि सच बता रहा हूँ, ये कहा है उसने कि साला अब जाके मरा है। मुझे इतना दुख पैदा हुआ। देखिए सर, मरना लोकेश भाई, मरना सर चौहान साहब, चलो मैं यही बताया, चौहान साहब, चौहान ही है ना सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं जिंदा हूँ, अगर मर भी जाऊँ, देखिए मरना हर किसी को है, ये तो फैक्ट है। जिसने जन्म लिया है, जब नबी बली और देवता और सॉरी वो जब भगवान जैसे, जब राम जी जैसे जो पैदा उस किस्म जैसे पैदा हुए, जब वो नहीं रहे और हमारे बली और जो नबी आए वो नहीं रहे, तो मेरी क्या औकात है यार। मैं तो तुच्छ, मैं उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हूँ यार। लेकिन ये है क्या, अब इससे मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर जो देखिए मुझे जो कहना है वो करना है मुझे। सर कहा था मैं किसी के डर से या किसी के डर से मैं अपने अच्छे नहीं छोड़ सकता मैं, हालांकि इंसान मैं भी हूँ और गलती मुझसे भी होती है। मैं ये कहूँ कि साहब मुझसे गलती नहीं होती, गलतियाँ होती हैं मुझसे भी यार, लेकिन हाँ गलती को जो एक्सेप्ट कर ले, जैसे आपसे गलती हुई या मुझसे गलती हुई और आपने कहा भाई यहाँ पर गलती है, और आपने सोचा और आपको लग रहा है कि वहाँ गलती है आपकी, तो कहती यार सॉरी मैं गलत हो गया, तो आपको ऐसा मान लीजिए फिर आपकी वो गलती नहीं रही। गलती कबूल करना भी आप एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मानता है यार। मतलब गलती कबूल नहीं करते जो बिल्कुल ही अपने आप को जो कहता मैं, वो गलती कबूल नहीं करते। हम वाले हमेशा गलती कबूल करते हैं, कैसा है। हाँ सही बात है ये, नहीं ये बात हकीकत है, मरने पर किसी को क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। अपना तो ये है यार, प्यार है मेरे पास, और है क्या है प्यार के अलावा यार। लुटाते चलो बढ़ाते चलो, ये कारवां जितने दोस्त जुड़ जाएंगे उतना बेहतर है। अपना तो ये है। अच्छा मेरे पास, अच्छा मेरा खर्च क्या हो रहा है बताइए पहले आप, मेरा कुछ खर्च हो रहा है क्या? आप लोगों से मोहब्बत मिल रही है, ये बहुत बड़ी कीमती चीज मिल रही है मुझे। देखो मैं इंसान हूँ, गुस्सा मुझे भी आती है, मतलब वैसे भी मैं गुस्सा करता हूँ, हर चीज़ है जो नेचुरली होती, एक गुण होता है इंसान का। मैं इतना महान तो नहीं हूँ खैर, और जो है वो है, और मुझे ढपान रख के मुझे जीना नहीं आता, ये है बस। और जैसा हूँ ऊपर वाले ने जैसे मुझे बनाया, मस्त हूँ, मतलब मस्त रहता हूँ मैं यार। क्या रंग, मतलब तमाम दुनिया की जय जय मैं संग ले जाओ यार। इस्तेमाल फेज नहीं है भाई, मैं बहुत गुस्सा, मुझे गुस्सा कर यार। जी बिल्कुल सही बात है यार। मैंने फिल्म देखी थी वो सलमान खान की, वो फिल्म है आपकी सलमान खान की, वो शायद वो कहता है कि आप 3 अच्छे काम करिए और 3 लोगों से कह दीजिए वो अच्छे काम करें। विचार बहुत अच्छे हैं वो। देखिए आप कोई अच्छा काम करिए और किसी ने कहा थैंक यू, तो मैं थैंक यू मत बोलो भाई, आप भी थोड़ा अच्छे मतलब आगे आगे इस विचार को बढ़ाओ। तो ये कितनी बढ़िया बात है, हर आदमी इस चीज को विचार को अगर अपना ले
कि मतलब आता है कि मतलब अच्छे की जगह कोई अच्छा काम कर दीजिए, किसी गरीब की या पैसी मत कर दीजिए, बहुत बढ़िया यार, उससे उससे बेहतर क्या चीज़ है यार। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, किसी के हंस से मुस्कुरा के बोल दीजिए। अच्छा किसी गुस्सा अगर आ रही हो वो तो आपकी मुस्कुराहट से अगर कुछ गुस्सा थोड़ी कम हो जाए, ठंडी हो जाए, या कोई बुरा कर्म करने जा रहा है और कोई समझाने से मान जाए, तो उससे बेहतर क्या चीज़ है यार। हाँ ये बात हकीकत है। आप एक अच्छा देखिए, कुरान में, बाइबल में, या ये आपके भागवत जो ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा है कि आपकी किस अच्छाई से, भेजी लिख के पढ़ूंगा, आपकी एक अच्छाई से अगर किसी का मतलब जैसे आपकी एक अच्छाई, ऊपर वाले को अपने जिंदगी में आपने पूजा की, आपने जिंदगी में पूजा की या नमाज पढ़ी, और ऊपर वाले ने किसी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी एक अच्छाई पता लग, ऊपर वालों को अच्छी लग गई ना, मैं सच बता रहा हूँ, तो ये कहा जाता है हम हमारे लोगों में कि उसकी वो अच्छाई से, उसकी आपकी नमाजों से और पूजा से उसकी एक अच्छी बात अगर ऊपर वाले को अच्छी लग गई, वो आप पे वो हावी हो जाएगा। वो उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसमें मस्त है या किसमें खुश हो जाए आपसे। कोई ये कहते हैं ना कि साहब मैं सब वहीं जाऊंगा सीधे, या बड़े बड़े जो करते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। जन्नत जहन्नम बनी जरूर है, होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कौन कहाँ जाएगा वो वही बताएगा। इंसान के किसी के बस में नहीं है भाई। क्या यार, छोटी आधी जिंदगी तो बीत गई, अब थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी भरोसा नहीं है। मालूम पड़ी कहीं निकले, एक्सीडेंट साले इतने होते हैं, मालूम पड़ी लग गए, होता नहीं होता है। अरे यार अभी तो गया था अच्छा खासा, क्या हो गया, अरे बहुत बहुत बढ़िया आदमी था बेचारा, ये आपकी याद रह जाएगी बस की बात। नहीं साहब कुछ भी हो, आदमी ऐसा था। नहीं ये बात सही है, हम सोच रहे हैं कि हम सर किसी के सोचने ना सोचने से आप अगर अच्छे बन जाओ, कहते हैं ना, देखिए मेरे पापा नवाजी आदमी है, और वो मतलब एक बार मौलाना को लाइक बुला के, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ। मैं मेरी बैठक जो रही है ना, वो हर धर्म में और हर हिसाब से रही है। अगर अच्छी बात है तो मैं छोटे से बच्चे की मान लूंगा, और अगर गलत बात है उसकी तो बड़ा बूढ़ा होगा उसका भी विरोध कर दूंगा मैं, ये गलत है। या अगर विरोध नहीं कर सका तो उसे उठाऊंगा मैं, हाँ मैं यहाँ नहीं मिलाऊंगा उसकी, मैं उस गलत बात पे हाँ मैं यहाँ नहीं मिलाऊंगा, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, ठीक है ना। तो जब वो नहीं, कोशिश करनी चाहिए, नहीं हो पाए अलग चीज है, लेकिन कोशिश करना भी कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की। तो जब मौलाना जब मेरे घर पे आए, वो बुला के लाए मेरे पापा, तो उन्होंने, मेरे पापा ने क्या कहा मालूम है, ये कहा कि हमारे घर में ये सनीचर है, अपनी इच्छा से ही हर काम करता है, नमाज भी अगर कहीं जाएगा या कहीं करेगा तो अपनी इच्छा से ही करेगा। तो मौलाना ने मुझे समझाने लगे वो, तो मैंने उससे ये कहा, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, भी नहीं बताओ ये सच बात क्या है, बिल्कुल ही मैं झूठ नहीं बोला, भी नहीं बताओ। कि मैंने कि अगर मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ कि ठीक है, और टाइम सिर्फ इतना है कि मुझे केवल खड़ा होना है वहाँ जाके इतना टाइम नहीं है कि मुझे जरा भी टाइम हो कि ठीक है, और कोई अपाहिज आदमी सड़क किनारे उधर बैठा हुआ, वाहन चल रहे हैं, और अगर वो वाहन अगर किसी तरीके से मान लीजिए वो अपाहिज जो बैठा हुआ है, मैं उसको पहले रास्ता पार कराऊं या नमाज पढ़ूं जाके, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऐसा ऐसा कि पहले नमाज पढ़ो जाके, वो बाद में। तो बस मैंने उनसे यही कहा हाथ जोड़ के कि मेरी समझ, मेरी सोच में और आपकी सोच बस यही फर्क है केवल, देखो नमाज तो मैं बाद में भी जाके पढ़ सकता हूँ मैं,
लेकिन उसे कुछ हो गया तो फिर मैं अपने आप को जिंदगी में माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा अपना ये विचार रहता है बस खाली। नमाज क्या है यार, कहते हैं हम फिर पढ़ लेंगे। खुदा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये कोई नीचे वाला तय नहीं करेगा। ये तो सब रटी रटाई बातों में किताबों में अपने अपने तरीके समझाते रहते हैं। उसे क्या पसंद है वो तो कोई जानता है। अभी यार सामने देखो, सबसे हम लोगों में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये किसी की चुगली, ये कहा जाता है कि चुगली करने वालों का तो कहीं माफी नहीं है, कितने भी वो अच्छा काम कर ले। हमारे लोगों में ये कहा गया चुगली करने वालों की माफी नहीं है। ठीक है ना, नमाज छोड़ दोगे माफी मिल जाएगी, वैसे काम कर दो माफी मिल जाएगी, लेकिन आपने चुगली खोरी की इधर उधर तो नहीं, तो आपको माफी नहीं है किसी तरीका से। और कुछ चीजें, और हाँ, नेक 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 लायक और नेक नियत आपकी अगर है तो आप यार मस्त रहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपके बस। हाँ, एक चीज और है, मैं सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। उसे अगर जैसे तुम्हें गाली भी देनी है उसे, तो उस हिसाब से उससे बात करो, उसे ये लगे कि वास्तव में ये मुझसे कह तो बहुत बुरी बात रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। देखो समझदार सभी हैं आजकल। अगर आपकी मजाक से भी उसका दिल दुख रहा है तो आपकी मजाक नहीं रही, फिर वो किसी का दिल मजाक में भी नहीं दुखाना चाहिए। कोशिश करो हंसी उतना ही रहे कि वो भी हंसता रहे और तुम भी हंसते रहो, तो मजाक है यार। ये दो चीजें बहुत वैसी है और दोनों ही इंसान को डायरेक्टली सूट करती नहीं है, और ये आपके हाथ में भी है। ये दोनों चीजें, बाकी चीजें आपके हाथ में हो ना हो, लेकिन ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। किसी को भला बोलने से पहले आप 2 बार सोच लीजिए। तो यार दोस्तों, आप लोग यार मेरी सोचता हूँ यार, यार क्या क्या ये सोशल मीडिया बनाया है। कहाँ से आदमी जुड़ के कहाँ पहुंच जाता है और कहाँ उससे बात होती है, बताओ यार। कहाँ से दोस्त जुड़ गए बताइए भाई। मैं खुश नसीब हूँ कि लोग इतने लोग जुड़ते हैं मेरे पास से, वरना कौन किसकी सुनता है यार। आजकल का टाइम वो है कि लोग माँ बाप की लोग सुनने को तैयार नहीं होते भाई। लोगों ने अपने जीवन ऐसा खालिस्तान सा बना लिया है कि जैसे कि माँ बाप और परिवार वालों के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन ये सच है कि जब चले जाते हैं ना, कीमत तभी मालूम पड़ती है उनकी कि मैंने क्या खो दिया। ये सच है, कीमत तभी मालूम पड़ेगी। हाँ, या फिर आप उस कंडीशन पे आ जाओगे जब खुद पापापन होगे ना, तब मालूम पड़ेगी कि आपने क्या खोया क्या पाया। मेरे दोनों नहीं है, माँ बाप दोनों में से कोई नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना मिस करता हूँ। कभी कभी जब रोने को होता हूँ ना, साल 2 साल में एक बार रोना आ जाता है उनके लिए। सोचता हूँ यार, कहते कि काश अभी वो होते तो हमारी तरक्की और देखते लोग यार, कहते कि बहुत जल्दी छोड़ के हम मैं चल रहा हूँ यार, मैं भावुक हो जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा।